हेलो सभी बच्चों को, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो बेटा ईवीएस की सीरीज़ का रिवीजन सीरीज़ का ये नेक्स्ट चैप्टर है जो कि है फ्लाइंग हाई चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है आपकी ईवीएस की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 8 फ्लाइंग हाई। ये हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद बस हमारा एक और लेसन है चैप्टर नंबर 10। आई होप आपने इससे पहले के सारे चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे, देख लिए होंगे कि किस में आपको क्या चीज़ कैसे आएगी और कैसे पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। ये चैप्टर बेटा मेनली है पक्षियों के बारे में, ठीक है। मेनली ये चैप्टर पक्षियों के बारे में है जो फ्लाइंग हाई मतलब जो उड़ते हैं हवा में, ऊंचा उड़ते हैं जो, उनके बारे में ये चैप्टर है। तो देखते हैं। देखो सबसे पहले बेटा आपको कुछ पहेलियाँ दी हुई हैं आपकी बुक्स में। देखो एक पहेली ऊपर है, फिर एक पेज पे 4 पहेली यहाँ पे है, फिर नीचे वाले पेज पे भी पहेलियाँ हैं। तो आपको कुछ पहेलियाँ दी हुई हैं। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये पहेलियाँ आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इसको देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। देखो पहली पहेली है, ऑन माई हेड आई हैव अ क्रेस्ट, ऑल से आई डांस द बेस्ट, ऑफ माई फेदर्स आई एम प्राउड, बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड। तो देखो यहाँ पे इसके मुंह के पास ये बना हुआ है, लेकिन हो सकता है आपको पेपर में ये पिक्चर ना आए, आपको सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ आए और इससे ही आपको पहचानना होगा। तो इसका क्या मतलब है कि सिर पे मेरे ताज है, ठीक है, सिर पे मेरे ताज है और मैं बेस्ट डांस करता हूँ, मेरे फेदर्स पे मुझे बहुत गर्व है और रेन से पहले मैं क्राई करता हूँ। तो इसका आंसर है बेटा, आपका फर्स्ट का आंसर है पीकॉक। क्या आंसर है? पीकॉक यानी कि मोर। फर्स्ट का आंसर है आपका पीकॉक यानी कि मोर। नेक्स्ट है आपका, देखो ये यहाँ से आवाज़ आ रही है, इस पक्षी के यहाँ से आवाज़ आ रही है। तो नेक्स्ट देखो पहचानो क्या है। लॉन्ग एंड ग्रूव्ड इज़ माई टेल, लॉन्ग एंड ग्रूव, एक लॉन्ग एंड ग्रूव्ड इज़ माई टेल, हाई अप इन द स्काई आई सेल, आई पिक एंड ईट ऑल द माइस। देखो माइस यानी कि सारे मैं चूहे खा जाता हूँ, सारे चूहे मैं खा जाता हूँ। द डैश इज़ वट यू कॉल मी। तो मुझे क्या कहा जाता है कि मेरी पूँछ बहुत लंबी है, मैं हवा में बहुत ऊंचा उड़ता हूँ, ठीक है। क्या आप मुझे कहेंगे, आप मुझे क्या कहेंगे? तो इसका आंसर है बेटा देखो ईगल। इसका आंसर है आपका ईगल। यहाँ लिखती हूँ मैं, इसका आंसर है आपका ईगल। ईगल यानी कि चील लिख सकते हो आप इसको, या इसको कई जगह गरुड़ भी बोला जाता है, गरुड़ या चील, ठीक है। हवा में बहुत ऊंचा उड़ता है और सारे क्या खा जाता है? चूहे खा जाता है। हो सकता है बेटा पेपर में आपको सिर्फ 2 लाइन दे, सारी लाइंस आपको ना मिले पेपर में, सिर्फ 2 लाइन आपको दी जाए, उससे ही आपको गैस करना होगा कि ये कौन से बर्ड का नाम है। नेक्स्ट देखेंगे पहेली। नेक्स्ट पहेली देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी, माई फेदर्स आर ग्रीन, माई बीक इज़ रेड, गुआवा एंड ग्रीन चिली आई एम फेड। देखो कहाँ से आवाज़ आ रही है, आप इसको पिक्चर को देख के तो पहचान जाओगे, लेकिन हो सकता है पेपर में आपको पिक्चर ना आए। तो आपको कैसे पहचानना है, आपको एक शब्द पकड़ना है। जैसे इस वाले में हमने शब्द पकड़ लिया था माइस, है ना, या हाई अप इन द स्काई ये उड़ता है। आई लव टू इमिटेट पीपल्स वॉइस एंड कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। देखो फेदर्स ग्रीन है, चोंच, बीक यानी कि चोंच, चोंच लाल है, गुआवा अमरूद और ग्रीन चिली हरी मिर्च खाना पसंद है। लोगों की आवाज़ की नकल, इमिटेट करना बेटा होता है नकल उतारना, लोगों की आवाज़ की नकल उतारना पसंद है। और बहुत नॉइज़, नॉइज़ यानी कि शोर करता हूँ। तो इसका आंसर है पैरेट। इसका आंसर है पैरेट यानी कि तोता।
तो हो सकता है आपको कीवर्ड में ये दोनों लाइन दे दी जाए या शुरू की 3 लाइन दे दी जाए। तो आपको एक कीवर्ड ध्यान में रखना है जिससे आप वर्ड्स को पहचानेंगे कि कौन सी वर्ड की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखो यहाँ से आवाज़ आ रही है, इस वाली बर्ड से आवाज़ आ रही है अगले की। ब्लैक आर माई फेदर्स एंड ब्लैक इज़ माई डैश। यहाँ पे 2 डैश हैं इस वाले में। काऊ काऊ आई डू ऑल डे लॉन्ग। ये आपने अपने घरों के आसपास भी देखा होगा, ठीक है, घरों के आसपास भी बहुत रहता है ये। इसके लिए ना एक कहानी, लोग एक कहावत बोलते हैं बेटा कि घर के सामने जब बैठ के कौवा काँव काँव करता है तो कौन आते हैं? गेस्ट आते हैं। आप अपनी मम्मी या पापा से पूछना कि क्या ऐसी कोई कहावत कही गई है कि कहते हैं कि अगर घर के सामने बैठ के कौवा काँव काँव करेगा तो घर में कौन आते हैं? गेस्ट, यानी कि मेहमान आते हैं। तो आप अपनी मम्मी पापा या कोई भी बड़े आपके घर में हो उनसे ये बात ज़रूर पूछना कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और आप कमेंट में ज़रूर इसका जवाब देना कि क्यों ऐसा कहा जाता है। तो देखो, ब्लैक आर माई फेदर्स, इसके पंख क्या है? काले। ब्लैक इज़ माई डैश, तो ब्लैक इज़ माई डैश में आप इस पर क्या लिखेंगे? बीक। क्या लिखेंगे? बीक। बीक यानी कि चोंच, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे लिखवाया भी था, ठीक है। काऊ काऊ आई डू ऑल डे लॉन्ग, यानी कि मैं काँव काँव करता रहता हूँ पूरे दिन। इसका आंसर हो गया आपका क्रो, ठीक है। इसका आंसर है आपका क्रो। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। कुहू कुहू इज़ माई साउंड, एवरीवेयर आई एम फाउंड, माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम, डैश इज़ माई नेम। तो ये है कि स्वीट वॉइस, ये है इसका कीवर्ड कि बहुत प्यारी सी इसकी आवाज़ है, कुहू कुहू आवाज़ करती है। तो यह है बेटा हिंदी में जिसको आप बोलते हैं कोयल। आपने गाना भी सुना होगा, एक बहुत पुराना गाना है, इसको ज़रूर सर्च करके देखिएगा। इसमें बोला जाता है कोयल सी तेरी बोली कुहू 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 कुहू, ऐसा ऐसा एक करके गाना भी है इसमें, आप ज़रूर सुनिएगा उसे, ठीक है। तो कोयल सी तेरी बोली से कैसे कंपेयर किया गया किसी की आवाज़ को कि कोयल की आवाज़ क्या होती है? बहुत ज़्यादा स्वीट होती है। तो कोयल को आप इसमें क्या लिख सकते हैं? कुकू लिख सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है बेटा। अगला देखिए, डेड एनिमल्स आई डू ईट, मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट, हाई अप इन द डैश आई फ्लाई, वल्चर इज़ वट आई एम कॉल्ड बाय। देखो इसमें बर्ड का नाम पहले से दे रखा है। देखो ये बर्ड कितनी बड़ी दिख रही है ना। हाई अप इन द डैश आई फ्लाई, कहाँ पे फ्लाई करेगा? हाई, स्काई में, आसमान में, ठीक है। वल्चर, इसका नाम गिवन है आपको, वल्चर। अब इसको हिंदी में बोलते हैं गिद्ध। नोट डाउन करते चलिएगा बेटा आप सब अपनी कॉपीज़ में। पेपर में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे आपसे, ये हिंट वाले, हिंट देके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आया है ये वाला, दिस वन। ये बोल रहा है माई बीक इज़ पिंक, फेदर्स ग्रे, मेरी चोंच क्या है? गुलाबी। मेरी चोंच किस रंग की है? गुलाबी। और फेदर्स क्या हैं? ग्रे रंग के। गुटरगू करता हूँ, इन हाउसेज आई मेक माई होम, घरों में भी अपना घर बना लेता हूँ। आ डैश इज़ हाउ आई एम नोन, तो मेरे को किस नाम से जाना जाता है? ये है बेटा पिजन। ये सबसे ज़्यादा आपने अभी तक देखा होगा, अपने घर के आसपास आसानी से देखने को मिल जाता है, यानी कि कबूतर। गुटरगू आवाज़ निकालता है। इसका कीवर्ड हो गया, देखो गुटरगू हो गया, पिंक बीक हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा देखो, माई बीक इज़ वेरी स्पेशल, आई यूज़ इट लाइक अ निडल। निडल यानी कि सुई, निडल यानी कि सुई। स्पेशल है मेरी बीक। स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम, मैं पत्तों को सिल के अपना घर बनाता हूँ, जोड़ के। द डैश बर्ड इज़ हाउ आई एम नोन, ये देखो यहाँ से आवाज़ आ रही है, तो ये बर्ड है बेटा स्पैरो। ये कौन सी बर्ड है? स्पैरो, यानी कि गौरैया, जिसे हम बोलते हैं गौरैया। आप अपने जवाब बेटा पेपर में हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। दोनों में लिखना, आप दोनों में भी लिख सकते हैं। अगला देखिए क्या है, इन ट्रंक ऑफ ट्रीज होल्स आई मेक, कि ट्रीज़ के जो ट्रंक होते हैं, ये चीज़, ये ट्री है,
ट्रीज के ये जो ट्रंक हैं इसमें मैं क्या करता हूँ, होल करता हूँ। हिडन इंसेक्ट्स आई इनटेक, हिडन इंसेक्ट्स आई इनटेक, जो छुपे हुए वहाँ पे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मैं खाता हूँ। टुक 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 आई वर्क ऑल डे, द वुड पैकर इज़ व्हाट पीपल से। तो मेरा नाम क्या है, वुड पैकर, मेरा नाम क्या है, वुड पैकर। तो देखो इसका नाम क्या है इस बर्ड का, इसमें कोई हिंट नहीं थी, इसमें आपसे कुछ नहीं पूछा गया था, सब कुछ बताया गया था। तो हिंदी में इसको बोलते हैं कड़फोड़वा। ठीक है, आप सब लिख सकते हैं अपने पास वुड पैकर को, कड़फोड़वा। ठीक है, अगला आ जाइए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे कुछ आउल के बारे में दे रखा है आपको इसमें यहाँ पे। ठीक है, ये सब दे रखा है। अगला है, देखो अगला जो पेपर में आ सकता है आपके वो है टॉपिक बर्ड्स के नाम मेंशन करना। जो जो हमने बर्ड्स के नाम हमने पढ़ ही लिए हैं ऊपर, है ना, बर्ड्स के कई सारे बर्ड्स के नाम हमने यहाँ पढ़ लिए हैं, वो मेंशन करना है कि हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। नेक्स्ट है नेम द बर्ड, किसी बर्ड्स के नेम लिखो, वो कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं वो आपको लिखना है। देखो जैसे हम क्या लिख सकते हैं, पहला पिजन, पिजन के बारे में आप लिख सकते हैं, पिजन यानी कि कबूतर। कबूतर कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं बताओ, पानी में नहीं मिलते, हमें टिक लगाना है कहाँ कहाँ मिलते हैं। ऑन द ट्री, यस, पेड़ों पे दिख जाते हैं, ग्राउंड ज़मीन पे भी, हाउस में भी और उड़ते हुए भी, चारों जगह हमें दिख जाते हैं। अगला लिख सकते हैं हम क्रो, कौवा। ठीक है, कौवा, कौवा पानी में नहीं, ट्री पे दिख जाता है, ग्राउंड पे भी, ज़मीन पे भी, हाउस में नहीं, हाउस में घोंसला नहीं बनाता इसका, हाउस में कोई नहीं रखता, और फ्लाइंग उड़ते हुए भी दिख जाते हैं। अगला देखो हम लिख सकते हैं पैरेट, पैरेट यानी कि तोता। तोता पानी में नहीं दिखता, ट्री पे दिख जाता है, ज़मीन पे भी, हाउस में भी लोग पालते हैं, और उड़ते हुए भी दिख जाता है। अगला देखो बेटा क्या है, डक लिख सकते हैं हम इसमें, डक, बत्तख के बारे में आप लिख सकते हैं, क्योंकि पानी वाला भी कुछ लिखना है ना हमें। तो बत्तख पानी में हमें दिख जाती है, ट्री पे नहीं दिखती। ठीक है, बत्तख हमें ग्राउंड पे, ज़मीन पे दिख जाती है, हाउस में नहीं दिखती, और उड़ती हुई भी नहीं दिखती। और एक यहाँ पे आप एक अपने आप करेंगे, ये फिफ्थ वाला एक आप अपने आप फिल करेंगे। कुछ भी बर्ड का नाम लिख के आप कर सकते हैं इसे, पीकॉक हो गया, ईगल हो गया, किसी भी बर्ड का नाम लिख के आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे आपको टैबुलर फॉर्म में बना हुआ पेपर में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है बेटा आपका, कुछ बीक्स दे रखी हैं आपको यहाँ पे, है ना, देखो कुछ बीक्स दे रखे, पिक्चर ऑफ बीक्स ऑफ बर्ड्स। इन बीक्स को देख के, बीक्स यानी कि चोंच, इन बर्ड्स की चोंच को देख के आपको पहचानना है कि ये कौन सी बर्ड है। बहुत आसान है, देखो कमेंट करके भी बताना आप, आपको पता लग जाए तो ये है पैरेट। मैं आपको इंग्लिश में दे रही हूँ इनके नाम, आपको कमेंट में इनके हिंदी में नाम बताने हैं मुझे। ओके, कमेंट करके आपको हिंदी में नाम बताने। ये है आपका क्रो, और ये है आपका पिकॉक। आपको कमेंट करके इनके नाम हिंदी में बताने कि पैरेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रो को हिंदी में क्या बोलते हैं, और पीकॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं। अगला है आपका, देखो मैच द फूड विद मैच द बर्ड्स विद देयर फूड। मैचिंग करनी है इसमें कि कौन सी बर्ड क्या चीज़ खाती है। अब इसको करने का आसान तरीका देखो क्या है, इसको करने का आसान तरीका देखो क्या है। इसमें हो सकता है आपको ऐसे क्वेश्चन मैचिंग में ना आए, पिक्चर बनी हुई आपको लिखा हुआ आए, इस बर्ड का नाम लिख दिया जाए, ये जो है इसका नाम लिख दिया जाए, तो आपको ऐसे करने की भी मैचिंग आ सकती है, जो कि अभी हमने ऊपर हिंट वाले क्वेश्चंस में पढ़ा था। तो देखो इसको करने का आसान तरीका क्या है, जैसे जो आपको फटाफट याद है कि जैसे पैरेट है, पैरेट क्या खाती है इसमें से, ग्रीन चिली, तो फटाफट इसको किससे मैच कर देंगे हम, ग्रीन चिली से। एक हो गया हमारा। उसके बाद आप देखो कि इंसेक्ट्स हमने पढ़े थे कि पेड़ की ट्रंक में छेद करके इंसेक्ट्स खाती है छुपे हुए, यहाँ पे इंसेक्ट्स हमें दिख रहे हैं, है ना, तो ये कौन खाता है, ये
कडफोड़वा वुडपेकर अपने दांत से, अपनी चोंच से पेड़ के ट्रंक में ऐसे ऐसे छेद करके और फिर ये खाता है। अगला देखो, अगला है आपका ये दाने। दाने कौन खाएगा? आपका कबूतर, है ना। दाने कौन खाएगा? आपका कबूतर। डेड एनिमल्स कौन खाता है? याद करो, डेड एनिमल्स। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, अभी हमने पढ़ा था ऊपर, डेड एनिमल्स खाता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा भी था। ये देखो, डेड एनिमल्स आई डू ईट, इसी से क्वेश्चन निकल के गया बेटा। डेड एनिमल्स आई डू ईट, तो ये कौन था? वल्चर। ये दिखा आपको? वल्चर। अब आ जाओ नीचे वापस, ये देखो यहाँ पे, ये दिख गया आपको? वल्चर। तो ये किससे मैच होगा? डेड एनिमल्स। तो डेड इनमें से कौन दिख रहा है? ये चूहा या ये जो पक्षी है ये? तो ये रहा पक्षी, डेड उल्टा पड़ा हुआ है ना। और यहाँ आपका बच्चा ये माइस वाला, ईगल। तो ईगल ये खाता है माइस, चूहे खाता है। तो सबकी मैचिंग सबसे हो गई है। देखो दोबारा से मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सबसे पहला ये आपका मैच होगा जाके, ये इधर से गया, इधर आया, इधर, ठीक है। वल्चर इससे मैच हो गया, डेड एनिमल से। अगला है ये आपका माइस से जाके मैच हो जाएगा, यहाँ से ऐसे। वुडपेकर आपका आ जाएगा यहाँ पे इंसेक्ट्स के पास, ऐसे। पैरट आ जाएगा आपका ग्रीन चिल्ली के पास, चला जाएगा। पैरट यहाँ आ गया आपका, और कबूतर को दाने के पास जाना है, यहाँ आ गया। तो ये आपके ऐसे मैचिंग। तो ये मैचिंग बेटा हो सकता है आपको लिखा हुआ भी आ जाए, डेड एनिमल्स इस तरफ पैरट लिखा आ जाए, ग्रीन चिल्ली लिखा आ जाए, आपको ऐसे करके मैच करना होगा। अगला है आपका, इस चैप्टर में थोड़ा लेंदी चैप्टर है बेटा, ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है बाकी चैप्टर से। अब इसमें आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर देन बर्ड्स विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। बर्ड्स के अलावा और कौन से जानवर होते हैं जो कि उड़ सकते हैं? आप सब उन जानवरों को जानते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, मक्खी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फ्लाई। अगला हो गया हनी बी, यानी कि मधुमक्खी। ठीक है। बटरफ्लाई लिख सकते हैं आप इसमें, बटरफ्लाई, तितली। मॉस्किटो लिख सकते हैं आप इसमें, मॉस्किटो यानी कि मच्छर खाते हैं ना, जो मच्छर खा जाते हैं आके, वो काट लेते हैं हमें, मच्छर। ये आपको चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। अगला है आपका इस चैप्टर में, तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपका इस लेसन में वही वाला है, हिंट्स वाले क्वेश्चन। ये ऐसे भी आ सकता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट आपके वो हिंट्स वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है आपकी एक एक्टिविटी है, आपने ज़रूर आई होप क्लास में की होगी ये एक्टिविटी। नेक्स्ट है, ये चैप्टर आपका बस फिनिश हो गया। देखिए, तो एक बार और इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ये चैप्टर में कुछ हमें हिंट्स दी हुई हैं, उससे हमें पहचानना है। जैसे पहली हिंट में हमें मिल गया फेदर्स, कीवर्ड देखना हमें कि फेदर्स पे किसे घमंड है, और रेन के बाद कौन रोता है, वो हो गया पिकॉक, मोर। ठीक है। अगला हमने देखा कि जो हाई अप उड़ता है स्काई में और चूहे खाता है, क्या खाता है? चूहे। वो हो गया आपका ईगल। क्या हो गया आपका? ईगल, यानी कि चील, जिसे हम गरुड़ भी बोलते हैं। अगला देखो, फेदर्स ग्रीन है और चोंच लाल है। ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्च और अमरूद खाना पसंद है।
ये सबको पता है, इसका आंसर क्या है? पैरेट यानी कि मोर। अगला देखो ये क्रो, जिसके पंख काले हैं और उसकी बीक भी काली है। बीक यानी कि चोंच, काँव काँव करता है। और मैंने आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बोला है कि आप अपने घर में बड़ों से पूछेंगे कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि घर के सामने जब कौवा बैठ के काँव काँव करेगा तो उस दिन मेहमान आते हैं घर में। ऐसा क्यों बोला जाता है, ये आप अपने बड़ों से पूछ के कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ऐसे ही हमने और भी हिंट्स यहाँ पे करी, आप ज़रूर अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, आपको हिंट वाले वर्ड समझ आ जाएंगे। जैसे इसमें है वर्ड स्वीट वॉइस है, कुहू कुहू करती है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने आपको गाना भी बताया कि गाने में भी कोयल की आवाज़ को लोगों की आवाज़ से कंपेयर किया जाता है। इसमें देखो डेड एनिमल्स खाता है वल्चर, जो अभी हमने मैचिंग में भी किया। इसमें देखो बीक पिंक है, फेदर्स ग्रे, गुटरगू पूरे दिन करता है, घर के बाहर बैठा हुआ भी हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है पिजन। और ये हो गया आपका स्पैरो, गुरैया, जो निडल की तरह अपनी बीक का इस्तेमाल करता है, सुई की तरह, ठीक है, और पत्तों को आपस में सिलता है। ये कड फोड़वा, जिसका सिर्फ हिंदी में मैंने आपको बताया क्योंकि सिर्फ हिंदी में आपको देखना था इसमें। अगला हमें कुछ बर्ड्स के नाम लिखने हैं जो कि हमने चैप्टर में पढ़े ऊपर, वो आप खुद से लिख सकते हैं ऊपर से देख के, और स्पेलिंग याद करके आप खुद से भी उन्हें लिखेंगे। अगला देखिए, ये हमने पढ़ा कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ देखने को मिलती है, कौन सा बर्ड हमें कहाँ देखने को मिलता है, उस पर टिक लगाना है। नेक्स्ट है बीक्स को पहचानना। हो सकता है पेपर में आपके इसके अलावा भी बीक्स बनी आ जाए, ऊपर जो हमने बर्ड्स पढ़े उनकी बीक्स बनी आ जाए और उनके आपको नेम पहचानने हैं। कमेंट में आपको क्या करना है इसका, पैरेट का हिंदी में नाम, क्रो का हिंदी में नाम और पीकॉक का हिंदी में नाम आपको क्या करना है, कमेंट करना है। अगला देखो बेटा, अगला है आपका, इसमें खाना आपको मैच करना था, कौन क्या खाता है कौन क्या नहीं। तो इसमें मैंने आपको ये बताया कि हो सकता है आपको इधर लिखा आ जाए पैरेट और इधर आपको ग्रीन चिल्ली लिखा आ जाए, या बना हुआ आ जाए ड्राइंग। ज़रूरी नहीं है दोनों तरफ ड्राइंग आएगी, हो सकता है एक तरफ ड्राइंग आ जाए एक तरफ लिखा हुआ आ जाए, हो सकता है इस तरफ ड्राइंग बनी आ जाए इस तरफ लिखा हुआ आ जाए, या हो सकता है दोनों तरफ लिखा हुआ ही आ जाए, या हो सकता है दोनों तरफ ड्राइंग ही आ जाए। तो आपको हर तरीके से पता होना चाहिए कि कौन सी बर्ड कौन सी है। जैसे ये हमने पढ़ा वल्चर, ये हमने पढ़ा ईगल, वुड पैकर, पैरेट, पिजन। तो आपको सारी बर्ड्स की ऐसे ही पहचान होनी चाहिए कि कौन क्या खाता है। ध्यान रखना है कि माइस जो है वो ईगल खाता है और मरे हुए जानवर जो है गिद्ध यानी कि वल्चर खाता है। और लास्ट है आपका ये वाला कि अदर देन बर्ड्स कौन से और जानवर हैं जो कि उड़ सकते हैं। आपको और कोई जानवर पता हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको ये लिखवाया है मक्खी, मच्छर, बटरफ्लाई, मॉस्किटो। आपको और कोई पता हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 8, जिसकी रिवीजन हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, आपने आंसर साथ साथ में नोट किए होंगे, और अगर आपने नोट नहीं किए तो दोबारा से वीडियो देख के आराम आराम से आंसर नोट करिए और उससे क्या करिए, लर्न एंड रिवाइज करिए लिख लिख के स्पेलिंग्स को, और समझिए हिंट से बर्ड्स को पहचानने की कोशिश करिए। इनकी बीक देख के बर्ड्स को पहचानने की कोशिश करिए, रटिए मत। इस चैप्टर को समझना ज़्यादा ज़रूरी है रटने से, ठीक है। इससे पहले की भी वीडियोस जिन बच्चों ने नहीं देखी हैं, सारी चैनल पे आपको प्ले लिस्ट में बेटा वीडियो दिख जाएंगी। 3rd क्लास की प्ले लिस्ट जब आप खोलेंगे तो आपको सारी वीडियोस इससे पहले की भी दिख जाएंगी। इसके बाद सिर्फ हमारा एक लेसन रह गया, लेसन नंबर 10, वो हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 10 नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जो भी पूछा गया है उसको कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है ताकि अगली वीडियो आपको टाइम टू टाइम दिखती रहे। इस चैनल पे बेटा 3rd क्लास के बच्चों के अलावा और भी वीडियोस हैं जनरल टॉपिक्स पे, उन्हें भी आप ज़रूर देखिए और पढ़िए और सीखिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आपके एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं, अच्छे से तैयारी करिएगा। थैंक यू।